जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी महाशिवरात्रि स्पेशल सप्ताह में दूसरे दिन की दूसरी कथा सुनेंगे। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सब भी कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद। तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रार्थना करने लगी। भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी दो सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेंगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती जी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और पुनः परम ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शिव जी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय उस सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्त वत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहाँ आऊँगा। कृपा मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। पर्वतराज हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव जी ने अपने नेत्र खोल दिए और बोली, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिवजी से बोली, हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया यह बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शन के लिए क्यों नहीं आ सकता। क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे ना लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। पर्वतराज हिमालय की बात सुनकर शिवजी हंसने लगी और बोली, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। युवतियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियाँ जानते हैं। स्त्री निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गई। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगी राज, आपने जो कुछ भी मेरे पिताश्री गिरिराज हिमालय से कहा है, उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी,
आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही लिया है। सभी कर्मों को करने की यह शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चितनीय हैं। यह सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाली भगवान शिव हंसते हुए बोली, मैं अपनी कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुष को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी हंसती हुई बोली, तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? हे करुणा निधान, करुणाकारी, कल्याणकारी योगी राज, आपने जो कहा क्या वह प्रकृति नहीं है? तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो ना आपको बोलना चाहिए और ना ही कुछ और करना ही चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के हैं अर्थात प्राकृत हैं। भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और जो कुछ करते हैं वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए ही तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगी राज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ? आप पुरुष हैं, यह पूर्णतया सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती जी के मुख से निकली सांख्य शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपनी दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक प्रदान की। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोली, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवाधिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन करते हैं और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ। भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ? प्रभु, यह आपकी इच्छा है। आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदरपूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए। अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है और मेरी सेवा करने की भी मैं उसे आज्ञा देता हूँ। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय
और माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शन के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी 2 सखियां भी वहां जाती और भक्ति पूर्वक शिव जी की सेवा करती। वह महादेव जी के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीती थीं। तत्पश्चात उनके चरणों को पोंछती, फिर उनका पूजन अर्थात 16 उपचार से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहाँ भक्तिपूर्वक उनके भजनों को भी गाती थीं। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा, तभी मैं इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करूँगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुनः ध्यान में मग्न हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहीं। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती जी को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवता व मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, तब मैंने उस क्रोधा अग्नि से भयभीत देवताओं सहित सभी प्राणियों को भय से मुक्त कराने के लिए उस अग्नि को शिव की आज्ञा से पकड़ लिया और उसे लेकर मैं समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र को उस क्रोधा अग्नि को सौंपकर मैं वापस अपने धाम लौट गया। तब पूरा जगत भय मुक्त होकर पहले की भांति प्रसन्न हो गया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे दयानिधि, आप मुझे ये बताइए कि कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपनी सखियों के साथ कहाँ गईं? हे प्रभु, कृपया मुझे इस बारे में भी बताइए। नारद जी की यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोली, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तब पूरा आकाश गूंजने लगा। यह दृश्य देखकर देवी पार्वती और उनकी सखियां डरकर अपने घर को चली गईं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने सारा हाल अपनी माता पिता को बताया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पुत्री को विकल देखकर हिमालय को बहुत दुख हुआ। हिमालय ने पार्वती के आंसुओं को पोंछकर कहा, पार्वती, डरो मत और रो मत। तब हिमालय ने अपनी पुत्री को अनेकों प्रकार से सांत्वना दी। कामदेव को भस्म करने के उपरांत शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवजी को वहां न पाकर पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी नींद और चैन जाती रही। वह दुखी और बेचैन रहने लगी। उन्हें कहीं भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता था। तब उन्हें अपने रूप के प्रति भी शंका होती थी। पार्वती जी सोचती थीं कि क्यों मैंने अपनी सखियों द्वारा समझाने पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। देवी पार्वती सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और अपनी सखियों के साथ होते हुए भी सिर्फ महादेव जी का ही ध्यान और चिंतन करती थीं। इस प्रकार उनका मन शिव जी के बिछोह की वेदना सहन नहीं कर पा रहा था। वह शारीरिक रूप से अपने पिता के घर और हृदय से भगवान शंकर के पास रहती थीं। शोक में डूबी पार्वती जी बार बार मूर्छित हो जाती थीं। इससे गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत दुखी रहती थीं।
वह पार्वती जी को समझाने की बहुत कोशिश करते थे, परंतु पार्वती जी का ध्यान शिव जी की ओर से जरा भी नहीं हटता था। हे देवर्षि नारद, एक दिन देवराज इंद्र की इच्छा से आप घूमते हुए हिमालय पर्वत पर आए। तब शैलराज हिमालय ने आपका बहुत आदर सत्कार किया और आपका कुशल मंगल पूछा। आपको उत्तम आसन पर बिठाकर हिमालय ने सारा वृतांत सुनाया। हिमालय ने बताया कि किस प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी की सेवा आरंभ की। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक की सारी कथा आपको सुनाई। यह सब सुनकर आपने गिरिराज हिमालय से कहा कि आप भगवान शिव का भजन करें। तत्पश्चात हिमालय से विदा लेकर आप एकांत में गुमसुम बैठी देवी पार्वती जी के पास गए। तब उनका हित करने की इच्छा से आपने उन्हें इस प्रकार सत्य वचन कहे। हे देवी पार्वती, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी यह दशा देखकर ही मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ। तुमने हिमालय पर्वत पर पधारे महादेव जी की सेवा की, परंतु तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं अहंकार का वास हो गया था। शिव जी भक्त वत्सल हैं। वह अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वह विरक्त और महायोगी हैं। तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदा शिव ने ऐसा किया है। अंततः तुम उन्हें तपस्या द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। तुम चिरकाल तक उत्तम भक्ति भाव से उनकी तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी निश्चय ही तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगी। यही शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हे नारद, आपकी यह बात सुनकर देवी शिवा हर्षित होते हुए इस प्रकार बोली। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाली तथा इस जगत का उपकार करने वाली हैं। अंततः आप शिव जी की आराधना के लिए मुझे कोई मंत्र प्रदान करें। तब आपने पार्वती जी को पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का विधि पूर्वक उपदेश दिया। इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए आपने कहा, यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। यह मंत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक व नियम पूर्वक जाप करने से शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे आराध्य देव करुणा निधान भगवान शिव शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अंततः तुम शुद्ध हृदय से शिव जी के चरणों का चिंतन करती हुई इस महामंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे आराध्य देव संतुष्ट होकर तुम्हें दर्शन देंगे। अब देवी पार्वती, तुम इस मंत्र को जपते हुए शिव जी की तपस्या करो। इससे महादेव जी वश में हो जाते हैं। उत्तम भाव से की गई तपस्या से ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोली, नारद, तुम भगवान शिव की प्रिय भक्त हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार जगत में भ्रमण करते हो। तुमने देवी पार्वती को सभी कुछ समझाकर देवताओं के हित का कार्य किया। तत्पश्चात तुम स्वर्ग लोक को चले गए। तुम्हारी बात सुनकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। तो इस प्रकार हमने महाशिवरात्रि के इस सप्ताह श्रवण में दूसरे दिन दूसरी कथा को पूर्ण किया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी इस कथा का श्रवण भक्ति भाव से कर रहे हैं और अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।
आप सभी पर भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो।